सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे, अवैध निर्माण करोगे और बार बार नोटिस देने के बाद भी नहीं मानोगे तो फिर अंजाम क्या होगा? आप तस्वीरें देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड के रुड़की से आई हैं, जहां धामी सरकार का बुलडोजर गरजा है एक अवैध मजार पर। ये मजार स्वास्थ्य विभाग की जमीन को हड़प कर बनाया गया। प्रशासन ने इसे कैसे बुलडोजर लाकर तबाह किया, ध्वस्त किया, तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यह कार्रवाई कोई चुपचाप नहीं हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई है। भारी पुलिस बल की मुस्तैदी मौजूदगी आप वहां पर देख सकते हैं। सरकार ने पहले ही स्पष्ट आदेश दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद नहीं माने तो यह कार्रवाई। दोस्तों, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, यह मानसिकता के खिलाफ कार्रवाई है जो ये सोचती है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो और धार्मिक ढांचा खड़ा कर लो, फिर कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन वो लोग भूल गए कि यह बदलता उत्तराखंड है और यहां की धामी सरकार ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन पर धर्म का चोला पहनकर कब्जा कर लो, ऐसा अब नहीं चलेगा। खुद सीएम धामी कई बार कह चुके हैं कि हरी पीली लाल चादर वाला जो गैंग है ना, ये चादर गैंग, इसको बख्शेंगे नहीं। इस खबर को और थोड़ा विस्तार से आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सीएम धामी का वो बयान आपको सुना दें। प्रदेश में कहीं पर नीली चादर, कहीं हरी चादर, कहीं पीली चादर, और इन सब चादरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, इनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के नाम पर दर्ज इस जमीन पर धीरे धीरे बिना परमिशन, बिना कागज और बिना किसी अथॉरिटी प्राधिकरण की मंजूरी के बगैर एक मजार का निर्माण कर दिया गया। प्रशासन ने इसकी जानकारी मिलने पर पहले नोटिस जारी किया, कब्जाधारियों को वक्त भी दिया गया कि खुद ही निर्माण को हटा दें। कानून की प्रक्रिया भी पूरी की गई, लेकिन जब वक्त निकल गया और कब्जा ज्यों का त्यों बना रहा, फिर पहुंची प्रशासनिक टीम। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ की निगरानी में पूरी टीम तैयार थी। चारों तरफ सुरक्षा बल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पुलिस की गाड़ियां, बैरिकेडिंग। इस पूरे ऑपरेशन पर कड़ी नजर थी सरकार की, क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह की अप्रिय घटना, विरोध या तनाव की स्थिति नहीं चाहता था। संदेश साफ था, कानून व्यवस्था सबसे ऊपर है। और फिर बुलडोजर आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में पूरा अवैध निर्माण मलबे का ढेर बन गया। धूल उठी, ईंटें बिखरी हुई नजर आई। सरकारी जमीन अपने मूल रूप में फिर से वापस लौट गई। इस बारे में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक सेठ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह कार्रवाई, यह एक्शन पूरी तरह नियमों के तहत लिया गया। नोटिस दिया गया था, समय सीमा भी दी गई थी, फिर भी कब्जा नहीं हटाया गया, इसीलिए कार्रवाई अनिवार्य कर दी गई। दोस्तों, धामी सरकार कई बार कह चुकी है कि अवैध कब्जे, अवैध धार्मिक संरचनाएं और सरकारी जमीन पर गैर कानूनी निर्माण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और अगर यह एक्शन उसी नीति का सीधा, ठोस और स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। उत्तराखंड में पिछले कुछ महीनों से लगातार इसी तरह के अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। कभी सड़क किनारे की जमीन पर कब्जा हटाया जा रहा है, कभी सरकारी भवनों की जमीन छुड़ाई जा रही है, कभी धार्मिक संरचनाओं के नाम पर किए गए गैर कानूनी कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है। और ये सब बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। यह एक्शन, जी हाँ, जो अवैध है वो हटेगा, जो कब्जा है वो टूटेगा। 9000 से ज्यादा, 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन को धामी सरकार ने अब तक कब्जा मुक्त कराया। ये सरकारी आंकड़े हैं जिसे मुख्यमंत्री खुद कई मंचों पर बता चुके हैं। एक बहुत बड़ा एक्शन। अब पिरान कलियर में हुई कार्रवाई खास इसलिए भी है क्योंकि यह एक धार्मिक ढांचे से जुड़ी थी और धार्मिक स्थानों पर एक्शन लेना
आप समझ सकते हैं कितना संवेदनशील होता है। लेकिन धामी सरकार ने वो जिम्मेदारी और साहस दिखाया जिसे कई बार कई राजनीतिक पार्टियां, उनकी सरकारें नजरअंदाज कर देती हैं वोट बैंक के चलते। धार्मिक भावनाओं का सम्मान दोस्तों अपनी जगह है, लेकिन कानून और सरकारी जमीन का सम्मान उससे कहीं ऊपर है। और यही संदेश सरकार ने दिया है। कड़ी सुरक्षा इसीलिए भी ताकि कोई गलतफहमी, कोई उत्तेजना या कोई तनाव पैदा ना हो। और प्रशासन ने बड़े सूझबूझ, शांति और अनुशासन के साथ यह अभियान पूरा किया। जो अभी आपने कहा कि एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को डराया, धमकाया या उनको भयभीत किया जा रहा है। देखिए, हम जो भी काम करते हैं संविधान के अनुसार करते हैं, व्यवस्था के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं और देश की जो विधि व्यवस्था है उस व्यवस्था पर विश्वास करके उस विधि व्यवस्था को मानने के आधार पर काम करते हैं। जो इस विधि व्यवस्था को नहीं मानता है, कोई अतिक्रमण करता है, कोई सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर, नीली चादर डाल के अगर सरकारी जमीनें कब्जा करेगा तो देवभूमि उत्तराखंड में नहीं चल सकता है। विधि के अनुसार उनको हटाया गया और आगे अभी अभियान चलेगा वो लगातार। धामी सरकार के इस एक्शन के दो बड़े संदेश हमें नजर आते हैं। पहला, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी रूप में, किसी भी नाम पर, किसी भी बहाने से स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दूसरा पहलू ये कि धर्म, राजनीति, दबाव किसी भी तरह के बहाने प्रशासन को रोक नहीं पाएंगे। अगर निर्माण गैर कानूनी है तो वो निश्चित है कि धामी सरकार के राज में वो टूटेगा। अब सवाल यह है कि क्या ये एक्शन, क्या ये कार्रवाई अकेली है, अकेली कार्रवाई है? लेकिन जवाब नहीं में है, क्योंकि एक बड़ी मुहिम का ये हिस्सा है। उत्तराखंड में सरकार लगातार ऐसे कब्जों को पॉइंट कर रही है, चिन्हित कर रही है, लिस्टेड कर रही है और सर्वे बाकायदा हो रहे हैं। सर्वे हो करके नोटिस जारी हो रहे हैं और जहां कानून की अवहेलना होगी वहां बुलडोजर आगे बढ़ेगा। रुड़की में जो हुआ वो उत्तराखंड की नई प्रशासनिक मेंटालिटी का एक तरीके से कहें तो संकेत है, क्योंकि कानून पहले, बाकी सब बाद में। धार्मिक ढांचा हो या कोई निजी निर्माण, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा अब नहीं टिकेगा। पिरान कलियर की तस्वीरें सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक चेतावनी, उन लोगों के लिए जो कब्जा करने की मानसिकता वाले हैं। कब्जा हटाओ, नहीं तो सरकार इसको बुलडोजर से हटाएगी। धामी सरकार ने एक तरह से साफ कर दिया कि कानून सबके लिए समान है। सरकारी जमीन किसी की निजी जागीर नहीं है और अवैध निर्माण, धार्मिक हो या गैर धार्मिक, हर हाल में ध्वस्त होंगे। रुड़की में जो मजार हटाई गई है, अवैध मजार जिस पर बुलडोजर चला है, धामी सरकार के इस एक्शन पर आपकी राय क्या है और इसका कितना असर जमीन पर होगा, कितना बदलाव होगा उत्तराखंड में? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट newsnmf.com पर आप जरूर विजिट करें। नमस्कार।